कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पर नावे तोले एक ने, पर नावे तोले एक ने, मुख श्री कृष्ण कहंता मुख श्री कृष्ण कहंता। पर नावे तोले एक ने, मुख श्री कृष्ण कहंता मुख श्री कृष्ण कहंता। प्रसिद्ध प्रगट पादरी, प्रसिद्ध प्रगट पादरी, किवत किव कनंता, किवत किव कनंता। मुख श्री कृष्ण कहंता मुख पर नावे तोले एक ने, मुख श्री कृष्ण कहंता। कोट करो नर मेधा, कोट करो नर मेधा, अश्वमेध अनंता, अश्वमेध अनेक धर्म धराविसे, अनेक धर्म धराविसे, तीरथ वास वसंता, तीरथ वास वसंता। मुख श्री कृष्ण कहंता मुख पर नावे तोले एक ने, मुख श्री सिद्ध करो साधना, सिद्ध करो साधना, विप्रमुख वेद वदंता, विप्रमुख सकल क्रिया सुधर्म पालता, सकल पालता, दया करो जीव जनता, दया करो जीव जनता। मुख श्री कृष्ण मुख श्री
चौदे भवन ते जीतियो, चौदे भवन ते जीतियो, धन धन कुलवंता, धन धन कुलवंत, मुख सिर की मुख सिर की परनावे तोले एक ने, मुख सिर मुख सिर की प्रसिद्ध प्रगट इंद्रावती कहे केसर बाई, बाले पूर्ण की धाम काम, बाले पूर्ण की धाम काम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री नित्यानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बाई जुराज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, मंगलदास महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, नौपुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, छेड़ो न छटके अंगनाटके प्रणाम। उपस्थित शिरोमणि सुप्रसाद जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुगम और बहुत ही सुंदर वातावरण है, जिस वातावरण में बैठ करके हम लोग ब्रह्म वाणी का आस्वादन कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। ये पावन बेला, पवित्र बेला, स्वच्छ बेला, निर्मल बेला, आत्म पावनी बेला, ऐसे इस समय में श्री राम जी की वाणी का रसास्वादन करना, इससे उत्तम और क्या कार्य हो सकता है। अमृत पीने की बेला, प्रातःकालीन बेला को अमृत पीने की बेला कहा जाते हैं। तो हम लोग अमृत पीते हैं वाणी से, तारतम सागर से, तारतम वाणी से, तारतम वचनामृत से। तो देखिए, संसार में खुश रहना, सुखी रहना और आनंदित रहना, ये तीन शब्दों का प्रयोग होते रहता है। पहला है खुश रहना, खुश मिजाज रहना। कई लोगों का स्वभाव ही खुश रहने का होता है ना, हंसते हुए मिलेंगे, प्रसन्न चित्ता, प्रसन्न बदन, प्रसन्न चेहरा, हमेशा खुश रहना। परिस्थितियां आती हैं, जाती हैं, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम खुशी से जिंदगी जिए, हंसते हुए जिंदगी जिए, प्रसन्नता से जिंदगी जिए। ये पहला अध्याय है, जीवन का पहला चैप्टर है।
फिर दूसरे नंबर में सुखी रहना। सुखी रहने के लिए संतुष्ट रहना होगा। असंतुष्टा द्विजा नष्टा कहते हैं। असंतुष्ट ब्राह्मण होता है ना, वो कभी सुखी नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मण वृत्ति में तो हमेशा मांगने की वृत्ति होती है ना। ब्राह्मण वृत्ति किसको कहते हैं? मांगते रहना, दान दक्षिणा में गुजारा करना, दान दक्षिणा कम मिला तो असंतुष्ट रहना, ज्यादा मिला तो संतुष्ट रहना। इसलिए हमारे नीतिकारों ने कहा कि जो ब्राह्मण असंतुष्ट रहता है उसका एक दिन नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। तो जहां जैसे मिले परमात्मा देने वाले हैं, मैं संतुष्ट हूं, कम ज्यादा नहीं करूंगा। देने वाला ऊपर बैठा है, किसको क्या देने के लिए प्रेरित करता है, मैं उसी में संतुष्ट हूं, तो सुखी जीवन जी सकता है। केवल ब्राह्मण नहीं, व्यापारी भी वो संतुष्ट रहे तो सुखी जीवन जी सकता है। और परमात्मा ने जो प्रबंध हमें दिया उसी में हम खुश रहेंगे। जैसे कहते हैं ना, रहेंगे उसी में राजी जिसमें तेरी रजा हो। हे परमात्मा, हे मालिक, आपकी जैसी रजा हो, हम उसी में राजी रहेंगे, खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। व्यक्ति सुखी केवल धन से होता है, ऐसी बात नहीं। बड़े बड़े धनी लोग भी दुखी हैं। व्यक्ति सुखी होता है संतुष्टि से। संतुष्टि आ गई तो सदा सदा वो सुख का ही अनुभव करता है, शांति का ही अनुभव करता है। और एक शब्द है आनंद। आनंद आत्मा का विषय है। जैसे खुश रहना, सुखी रहना, ये शरीर और इंद्रियों का विषय है। जैसे आप देखिए, खुश आप रहते हैं, आपका चेहरा, आपका मुंह, आपके दांत हंस रहे हैं। दांतों से पता लग जाता है कि कोई हंस रहा है कि निराश है। कई लोग निराश होते हैं तो हंस नहीं सकते, फिर लाफिंग क्लब ज्वाइन करते हैं ना, क्योंकि असली जिंदगी से हंसी गायब हो जाती है, तो आर्टिफिशियल हंसी ढूंढने के लिए लोग जाते हैं ना। असली फूल खत्म हो गए तो आर्टिफिशियल फूल लेकर के हम लोग आते हैं ना। असली हमारे अंग कहीं बिखर गए या कहीं कमजोर पड़ गए तो आर्टिफिशियल, जैसे कई लोग असली केस जब उतर जाते हैं, खलवाड़ हो जाता है व्यक्ति, तो आर्टिफिशियल केस लगा लेता है ना, वीर बोलते हैं ना। पर असली हंसी हमारे पास है तो हमें लाफिंग क्लब जाने की जरूरत ही क्या है। हम तो खुद ही प्रसन्न है, प्रसन्न वदन है, प्रसन्न चित्त है, प्रसन्न मन है, प्रसन्नता से रहते हैं। पर प्रसन्न रहना, हंसते रहना, ये भी एक इंद्रियों का ही विषय है, मन का विषय है। सुखी रहना, संतुष्ट रहना, ये भी इंद्रियों का विषय है, मन का विषय है। पर जब आनंद शब्द आता है तो आनंद शब्द आत्मा का विषय बन जाता है। हमारे अंदर जो चेतना है ना, वो चेतना जब संतुष्ट हो जाए उसको आनंद कहा जाता है। तो जैसे कभी आप कोई हिल स्टेशन घूमने के लिए गए और किसी ने आपको पूछा कैसा रहा, बहुत ये ट्रिप बहुत ही खुशी का रहा, ऐसा आप बताओगे, बहुत सुखदायी ट्रिप रहा, इतना आप बताओगे। पर आप कोई तीर्थ यात्रा करके आए, उसके बाद किसी ने पूछा कि कैसा रहा, तो आप कहोगे बहुत आनंद आया। देखिए, आप किसी मंदिर में गए, सत्संग में गए, कथा में गए, कीर्तन में गए, तो लौट कर आने के बाद आनंद आया। आप पिकनिक खाने गए, पिकनिक खा करके लौट करके आए, कोई पूछेगा कैसा रहा पिकनिक का प्रोग्राम, बहुत मजा आया, आप बोलोगे। देखिए,
जाना ये केवल मन का और इंद्रियों का, शरीर का विषय है। आनंद आना आत्मा का विषय है। आत्मा जब प्रफुल्लित होता है, या आत्मा जब प्रफुल्लित होती है, हृदय जब प्रफुल्लित होता है, तब जो प्रसन्नता जो छलकती है उसी को आनंद कहा जाता है। तो श्री जी ने भी कहा, जब हम परब्रह्म की पहचान कर लेते हैं, राज्य मेरे धनी, राज्य मेरे पिया, राज्य मेरे स्वामी, राज्य मेरे सर्वेश्वर, तो उस समय क्या होता है, ऐसा सोच करके निज नाम का हम जाप करते हैं ना, तो श्री जी ने कहा, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरता, तब हमारे जीवन में आनंद आएगा। अक्षरादित्य मेरे स्वामी, अक्षरादित्य मेरे धनी, अक्षरादित्य मेरे पिया, आपको हृदय से आनंद आएगा। वो आनंद परिपूर्ण आनंद होता है। वो आनंद कोई आधा अधूरा नहीं होता है, पूर्ण आनंद होता है। हम लोग चर्चा सुन रहे हैं रास का। रास में भी सखियों का नृत्य, सखियों का हाव भाव चाल चरित्र, नृत्य के अंतर्गत कई दृश्य परिदृश्य, हास परिहास, अंतर ध्यान और प्रकट होना, कई पक्ष हैं रास में। ऐसे तो रास गा करके हम छोड़ देते हैं, पर रास के अंतर्गत भी बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारे पक्ष हैं। उन सब पक्षों को झेलते हुए कृष्ण प्रेम में एकाकार होकर के, कृष्ण रस में डूब करके, कृष्णमय बन करके सखियां रास कर रही हैं। तो आज है राग केदार और छंद में है। तो छेड़ो न छटके, अंग न अटके, भरे पाँव छटके, मानमंती भटके। देखिए शब्द विन्यास, अनुप्रास, एक शब्द के पीछे दूसरा वैसे ही तब शब्द प्रयोग कर देना, अनुप्रास। श्री जी की वाणी में बहुत साहित्य भी बना हुआ है। साहित्यकार लोग इसका अध्ययन करते हैं तो उन्हें बड़ा रस आता है। हम लोग हैं धार्मिक, हम लोग धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, फिर भी समान अर्थबोधक, समान ये समबोधक शब्द इकट्ठे होते हैं तो हम लोगों को भी पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। श्री जी कहते हैं छेड़ो न छटके, सखियां नाच रही है ना, तो छेड़ो साड़ी के पल्लू को कहा जाता है ना। साड़ी पहनते हैं तो एक पल्लू तो इधर से पीछे डाला जाता है ना, और नीचे भी एक साड़ी का किनारा है, उसको भी छेड़ा कहा जाता है। जब सखियां नाचती है तो नाचते समय में पल्लू जो ऊपर से डाला जाता है कंधे के ऊपर, वो बिखरता नहीं है, वो एज इट इज रहेगा, जैसे का तैसे, छटकता नहीं है। संसार में नाचो ना तो पल्लू छटक जाता है ना, नाचते नाचते कभी कई लोगों का पल्लू उतर जाता है, फिर पल्लू संभालने लगते हैं। पर रास में ऐसा नहीं है। रास में तो पल्लू वही का वही है, और जो साड़ी है ना, साड़ी पहन करके नाच रही है तो दिक्कत भी होती है ना, साड़ी पहन के नाचने में, साड़ी कहीं पाँव के नीचे ना आ जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो कहते हैं अंग न अटके, शरीर साड़ी में नहीं अटक रहा है, पाँव साड़ी में नहीं अटक रहे नाचते हुए। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कला है। देखिए कि बच करके पाँव को इतना ध्यान से रखना कि साड़ी के ऊपर ना आ जाए। रास कर रही है ना सखियां, इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक रास कर रही है। अंग न अटके, शरीर अटकता नहीं है। शरीर अटक गया तो गिरने की स्थिति आ जाती है। अगर गिरने की स्थिति आई तो अन्य सखियां हंसी उड़ाएंगे। इसके लिए सावधानी से अंग का भी विशेष ख्याल रखते हुए। भरे पाँव चटके, पाँव भर रही है, क्योंकि नाचते हुए दोनों पाँव आप खड़े करिए, स्थिर हो जाइए तो नृत्य होगा ही नहीं। पाँव को तो चलाते रहना पड़ता है ना, एक को हल्के चाल से, एक को थोड़ा उठा करके, एक पाँव को उठा करके हल्के चाल से धरती पे रखा जाता है। एक पाँव को थोड़ा सा शरीर का बोझ ज़्यादा दिया जाता है, एक पाँव में शरीर का बोझ कम दिया जाता है नाचने के लिए। तो चाल दोनों पाँव का चाल चलते रहेगा।
चटक पटक चाल से सखियां, चटक पटक चाल से, फटाफट ढील ढाल से थी। हंस गति बोलते हैं ना, ढील ढाल से आने को, ऐसी गति से नहीं है। ये तो एकदम चटक पटक चाल से, मोर की चाल से। आप देखिए ना, मोर नृत्य करता है, कैसे पाँव को चलाता है ना, चटक पटक चाल से, पूरे अपने शरीर में उसके पाँव को घेरता है और बड़े आनंद मस्ती से नाचता है ना। सखियां भी बड़ी मस्ती से नाच रही हैं, चटक पटक चाल से। मानवंती मटके, मानवंती सखियों को कहा जाता है, मान चाहने वाली। कृष्ण हमें माने, कृष्ण हमें जाने, कृष्ण हमें पहचाने। इतना तो हर एक के मन में होता है ना। आप सर्व सुंदर साथ भी मंदिर में आते हैं तो सोचते हैं गुरुजन हमें पहचाने। इतना तो मन में मान होता ही है ना, मान का भाव। हम आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो कम से कम पहचाने, कुछ बोले ना बोले, क्योंकि गुरुजनों के पास भी बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है ना। एक एक से बोला नहीं जाएगा, एक एक से बोलने लगेंगे तो बड़ा वक्त निकल जाता है, इसलिए एक साथ प्रणाम बोल देने से। पर सभी के मन में ये भाव होता है कि कम से कम हमें जाने, हमें पहचाने। तो सखियां भी सोचती है कि कृष्ण हमें जाने। कौन सखी साथ में नाच रही है, कौन सखी दूर नाच रही है, कौन सखी बढ़िया से नाच रही है, शाबाश भी बोलते रहे श्री कृष्णा। ये सोचते हुए मन में ये भाव लेकर के मटके मटक मटक रही है, ठुमके ले रही है। मटकना, शरीर मटकाना, देखिए ना, शरीर मटकता है ना नाचते हुए। जब आप धरती पे पाँव रखते हैं, पाँव उठाते हैं, ठुमके भरना बोलते हैं ना उसको, ठुमक ठुमक, ठुमक ठुमक पग चलत है कहते हैं ना। ठुमक चलत रामचंद्र, एक भजन है ना। तो लटक मटक पिया चाल चलत है, एक पौराणी में है ना ये। तो सखियां लटक मटक चाल से, लटकते हुए, झूमते हुए, झूमते हुए और ठुमके लेते हुए सखियां वहां पर नृत्य कर रही है। लिए रंग लटके और रास नाच रही है, तो लटके झटके के साथ नाच रही है। लटका झटका लेना होता है ना। लटका झटका लेना दो समय होता है, एक तो नाचते हुए लटका झटका लिया जाएगा, और दूसरा बैठे बैठे नींद आ गई तो भी लटका झटका लिया जाता है ना। कभी इधर लटकोगे, कभी इधर लटकोगे, बैठे बैठे कभी चर्चा सुनते सुनते नींद आ गई। संभव है, बहुत सारे लोगों में ये संभावना दिखती है, क्योंकि घर में तो नींद आती नहीं है, चिंता के चलते। मंदिर में आने से निश्चिंत हो जाते हैं ना लोग, तो लटके झटके मरने लग जाते हैं। ये तो नींद की अवस्था है, साधारण अवस्था है। पर सखियां जो लटक पटक ले रही है, ये नृत्य की अवस्था में, नृत्य कला साधते हुए, नृत्य साधना करते हुए, नाचते हुए। घुटा में अधूरे घटके और श्री कृष्ण के आदर वस्त्र से निकलने वाली अमृत वाणी। एक बार श्री कृष्ण ने सखी कहा तो इतनी प्यारी और मधुरी वाणी होती है। अरे सखी, इतना ही श्री कृष्ण ने कहा। अरे आदि ऐसा करके है ना, आदि को है प्राणनाथ मन भाई, आदि भी सखी को कहा है। तो इंद्रावती, केसरबाई, ऐसे करके सुंदरबाई, लालबाई, आसबाई, है ना, हरकबाई, ऐसे राज्य महाराज ने थोड़ा सा भी अपने आदर वस्त्र से सखियों का नाम लेकर के उच्चारण किया, तो राज्य के आदर वस्त्र से निकलने वाली वाणी को घोल घोल कर सखियां पीती है उसको। जैसे हम लोग प्रसाद पाते हैं ना, तो प्रसाद पाते हुए हाथ को चाट चाट करके प्रसाद पाते हैं ना, प्रसाद को घुट घुट करके निकलते हैं ना। प्रसाद थोड़ा लिया जाता है, और वो प्रसाद क्या होता है कि गले से अंदर जाए तो ऐसा लगता है कि राज्य का प्रसाद मेरे जीवन में उतर रहा है। घुट घुट करके प्रसाद का अपना स्वाद होता है, प्रसाद का अपना आनंद होता है ना। प्रसाद पाने से प्रसन्नता आती है ना, इसलिए हर सुंदर साथ मंदिर आता है तो प्रसाद पाने के लिए तरसता है। नहीं प्रसाद मिला तो पुजारी से मांग लेगा प्रसाद, तो पुजारी ऐसा करके
प्रसाद के घूंट घूंट को आपने अंदर उतारा और आपका जीवन भी आनंद से भर गया। सखियां कृष्ण की वाणी को, कृष्ण के शब्द को घूंट घूंट करके जीवन में उतार रही है। अधरोष्ट से प्रकट होने वाली वाणी, जब कृष्ण बोलते हैं तो होठ तो हिलते ही है ना, हिलते हुए होठों से निकलने वाली वाणी का अमृत का पान सखियां कर रही है। फिर बली बली सटके, सखियां फिर बार बार, बली बली मतलब बार बार सखियां क्या करती है, सटके मतलब सट जाना कृष्ण के पास, कृष्ण का स्पर्श मिले इसके लिए कृष्ण के नाचते हुए कृष्ण के पास चले जाना। तो पास जाने से कहीं श्री कृष्ण हाथ से छू देंगे या उनके वस्त्र से स्पर्श मिलेगा, उनके जो है ना गले में जो हार लगे हुए हैं वो हारों का स्पर्श हमको मिल जाएगा। नहीं तो कृष्ण के उस सुगंधित जो स्वरूप है उस स्वरूप की सुगंधी मिलेगी, कुछ नहीं तो एक सुगंधी श्री कृष्ण के फूल हार जो धारण किए हुए हैं उसकी सुगंधी मिलेगी, कुछ तो मिलेगा कुछ। इसलिए बार बार कृष्ण के पास सट जाने के लिए, सटक जाने के लिए मतलब सटने के लिए और कृष्ण के पास होने के लिए सखियां वहां पर तत्परता दिखा रही है। खान तक घनी खटके, देखिए श्री जी महाराज कैसे गहरी गहरी बात करते हैं ना कि खान तक इच्छा है, कि चाह पूरी होती नहीं है ना, चाह और बढ़ती है, क्योंकि आपके मन में भी चाह पूरी नहीं होती, इसलिए रोज मंदिर आते हैं ना, रोज प्रातःकाल उठते ही फिर आपका मन कहता है मंदिर चलो मंदिर चलो। जिन्होंने अपना नियम बना लिया वे लोग, उनकी चाह मिटती नहीं है। चाह मिटेगी तो घर बैठे रहोगे, चाह बनी रहेगी तो आप आते रहोगे। आजकल तो लोग चाय की चाह रखते हैं ना, धनी मिलन की चाह कम हो गई, कम लोगों में रही। ज्यादा लोग तो सुबह सुबह चाय की तरह ऐसे करते हैं ना, पर चाय नहीं चाहा और उससे ऊपर उठ करके राज्य के प्रसाद की चाह हो ना मन में। प्रसाद कहाँ है ऐसा हम बोले, चाय कहाँ है ऐसे बोलने का कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक आम बात हो गई, एक माया की बात हो गई, शरीर तृप्ति की बात हो गई। आत्मा तृप्ति की बात है तो प्रसाद कहाँ है, चंदन कहाँ है, राज्य का चंदन लगाए अपने ललाट पे, दिन भर मस्तिष्क का शीतल बना रहेगा ना। चंदन लगाने से दिमाग शीतल होता है, चंदन का गुण शीतल होता है, इसीलिए चंदन की चाह रखते हैं। प्रसाद पाने से अमृत पीने का अनुभव होता है, दिन भर में भी तृप्ति मिलती है, हमने प्रसाद पा लिया है। फिर हम जलपान भी कर लेते हैं, भोजन भी कर लेते हैं, तो खान तक घनी खटके। अब ये रास में सखी को क्या है, कृष्ण मिलन की चाह, कृष्ण के करीब होने की चाह मन में खटकते रहता है। दूर नहीं जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, नाचते हुए कहीं हम दूर हो जाए ऐसी स्थिति नहीं हमें आनी चाहिए। हम तो उनके पास ही बने रहे, एकदम इर्द गिर्द ही हम बने रहे, इर्द गिर्द ही नाचते रहे। रमवा रंगे रास ही, क्योंकि ये रास मिला हो रही है ना, ये साधारण नृत्य नहीं है, संसार का नृत्य नहीं है, ये तो स्वर्ग के अप्सराओं का नृत्य भी नहीं है। एक नृत्य तो धरती पे होता है ना, कलाकार नृत्य करते हैं, नृत्यांगना कहा जाता है। नृत्य करने वाली अंगनाएं जो होती है वो नृत्य करती है। और दूसरा नृत्य होता है स्वर्ग में, अप्सराएं नृत्य करती है वहां पर ये नृत्य सखियां कर रही है, ब्रह्मांगनाएं, ब्रह्म की अंगनाएं ब्रह्म के साथ नृत्य कर रही है। सूर्य की रश्मियां सूर्य के साथ नाच रही है, ऐसा नृत्य है। सूर्य की किरणें जो अटकलियां लेती है ना, ऐसे ही सखियां कृष्ण के साथ रास कर रही है। इसलिए रमवा रंगे रासरी, रास में रमण करते हुए सखियां उल्लसित हो रही है और नाचे जा रही है। रमती रास कामनी, कामनी मतलब ये सही है, इनके मन में एक कामना है, एक सदिच्छा है, एक भाव है कि कृष्ण के साथ नाचे।
संसार में जगत वालों के साथ तो नाचते रहते हैं ना हम लोग। संसार में परिवार के साथ तो नाचना होता ही है, और कभी कभी समाज में भी हम नाचते हैं, कभी कभी क्लब में जाकर के लोग नाच लेते हैं। पर ये नाच है कृष्ण के साथ। देखिए आप जहाँ जहाँ भी लोग नाचते हो, कभी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व होता है ना, तो रास का ही आनंद मिलता है, वहाँ नाचने का आनंद कुछ निराला होता है। तो ऐसी कामना सखियां रखती है कि रास में नाचे, और वो कामना पूरी हो रही है। कामना पूरी होने का अनुभव भी होना चाहिए ना। कभी कभी बिना अनुभव के आप नाचे जा रहे हैं, और अनुभव करते हुए आप नाच रहे हैं, उसमें फर्क होता है। तो फिर कहते हैं जामती चंद्र जामनी, ये नृत्य देख करके सखियों के इस पूर्ण नृत्य को, पूर्ण रास को देख करके, जो चंद्रमा है ना आकाश में, वो चंद्रमा की जो चांदनी है पूर्ण रूप से उस 16 कला चांदनी बोलते हैं ना, पूर्ण कला, संपूर्ण चांदनी। अब यहाँ तो 16 ही क्यों कहना, चंद्रमा की संपूर्ण चांदनी वहां पर रास मंडल में मतलब आ रही है, सुशोभित कर रही है चंद्रमा की चांदनी। और चंद्र भी स्थिर होकर के, चंद्र भी अपनी परिधि में तो घूमते हैं ना, सूर्य चंद्र दोनों अपनी अपनी परिधि में घूमते रहते हैं, पर चंद्रमा भी अपने दौड़ को, अपनी यात्रा को रोक करके स्थिर होकर के, जामती मतलब जम करके उस नृत्य को देख रहे हैं। जैसे आप देखिए ना कि कभी कभी लोग नाचते हैं तो देखने वाले जम करके देखते हैं ना, जब तक नाच पूरा नहीं होता है देखने वाले भी हटते नहीं है। तो ऐसे ही चंद्रमा देख रहे हैं, अभी नाच देखने वाले तो अतिरिक्त लोग तो नहीं है, चंद्रमा देख रहे हैं, चांदनी देख रही है, वृक्ष देख रहे हैं, जानवर वहाँ के मृग और इत्यादि वहाँ पर देख रहे हैं, बानर इत्यादि देख रहे हैं, जहाँ जाने वाली पक्षियाँ देख रही हैं, और वन में विचरण करने वाले वन के प्राणी देख रहे हैं, और सारी फूल की लताएं देख रही है, फूल खिल करके देख रहे हैं, वृक्ष अपनी हरियाली बिखरते हुए सब ये दृश्य देख रहे हैं। तो इस तरह से चंद्रमा की गति भी स्थिर हो जाती है। मली पल्लवे माननी, ये माचाने वाली सखियां पल्लव के साथ मिली हुई है। भलंती रंगे भामनी, ये भामनी सखियां रंग में मिली हुई है। भलंती मतलब मिल जाना, एकाकार हो जाना, रास के रंग में रंग गई है। एक बार रंग चढ़ता है तो उतरता नहीं है ना, इस तरह उतरने वाला रंग तो संसार में होता है। भक्ति का रंग कब उतरेगा? भक्ति का रंग एक बार चढ़ गया सो चढ़ गया, जीवन में कभी उतरता ही नहीं है। ऐसे सखियां भक्ति के रंग में रंगी हुई है। श्यामा जी संगे श्यामनी, और श्याम श्यामा साथ में और क्या चाहिए? अपना श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। श्याम श्यामा साथ में है तो जहाँ श्याम श्यामा है वही निज धाम का आनंद मिलता है। निज धाम का आनंद लेने के लिए निज धाम ही जाना ऐसे जरूरी नहीं है। रास में भी निज धाम का आनंद मिल रहा है, ब्रज में भी मिल रहा है, जागनी के ब्रह्मांड में भी मिलता है। इसलिए श्याम शर्मा के संग में सखियां बावड़ी कंठ कामनी, कभी श्यामा जी के गले में हाथ डालती है सखियां, कभी राज्य के गले में हाथ डालती है। और श्यामा जी भी कभी सखियों के गले में हाथ डालती है, कभी राज्य के गले में हाथ डालते हैं। राज्य भी कभी श्यामा जी के गले में, कभी सखियों के गले में। तो नृत्य है ना, नृत्य में कोई परहेज नहीं होता है, नृत्य में कोई बहुत बड़ी मर्यादा नहीं रखी जाती है। नृत्य में तो सब एक लय में, एक ताल में, एक चाल में, एक हाव में, एक भाव में, एक भक्ति में सब नाचे जा रहे हैं। तो बावड़ी कंठे कामनी सखियां कभी कभी जो है श्याम सुंदर के कंठ में, श्यामा महारानी के कंठ में भी बाहें डाल लेती है। ताड़ती अंगे आमनी, और गले में बाह डाल करके अपनी ओर खींचती भी है, अपने करीब लेने के लिए, श्यामा जी को अपने करीब लेने के लिए, राज्य को अपने करीब लेने के लिए नाचते नाचते, पर इतना करीब भी नहीं कि नृत्य ही छूट जाए, चाल ही छूट जाए, ऐसी बात भी नहीं है। चाल चलते हुए, नाचते हुए इतना करीब उनको खींचना है कि वो भी नाचते रहे, उनका नृत्य भी भंग न हो। कभी कभी हमारे जो नाचने वाले होते हैं ना, दूसरा भी नाच रहा है तो उसको तो पटक से उठा करके
सिर पे उठा लेते हैं ना, वो नाच नहीं पाएगा फिर, क्योंकि धरती का संपर्क टूट गया तो पाँव थिरकते नहीं है, फिर पाँव चलते नहीं है। धरती का संपर्क टूट गया फिर बल भी कम हो जाता है। तो ऐसे भी स्थिति संसार में लोग पैदा करते हैं, पर रास में ऐसी स्थिति नहीं आ रही है। धरती पाँव पे ही टिके हुए, योग माया के ब्रह्मांड में भी धरती के पाँव टिके हुए हैं। महाराज जी के भी पाँव वही, श्यामा जी के भी, सखियों के भी, और नाचते नाचते करीब ले आती है, परंतु पाँव धरती पे बने रहते हैं। इस तरह से वहाँ पर नृत्य हो रहा है। तानती अंगे राम मुख पीढ़ी सोए पाननी और सखी, मुख में पान की पीढ़ी, छोटे से पान को पान पीढ़ी कहा जाता है। तो संसार में तो लोग बहुत बड़े बड़े पान खाते हैं ना, इतने बड़े बड़े, और मसाले डाल डाल करके। देखिए पान की भी अपनी शोभा है। पान स्वागत के लिए दिया जाता है। आप आसाम जाएंगे ना, रंगसाली जाएंगे, आसाम जाएंगे, तो पान पत्ते से स्वागत किया जाता है ना, वहाँ पर एक प्रथा है। और कई कई जगह में भोजन के बाद पान दिया जाता है। जैसे परम धाम का वर्णन आता है तो सखियाँ पान बीड़ी बाद में लागी, ऐसा करके चौपाया किए, राज्य में पान बीड़ा लेते हैं, ऐसा करके कहा जाता है। तो ये क्या है कि एक उसमें सुगंधित जो मसाला है, मसाला इत्यादि उसमें डाला जाता है, उससे मुँह की शोभा बढ़ती है। और पान खाने से क्या है, मुख में लालिमा अपने आप आ जाएगी। लोग लालिमा न आने के कारण कई ये सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग कर लेते हैं ना, पर पान खाते ही मुख में लालिमा भी आ जाती है, और पान से सुख भी मिलता है, तृप्ति भी मिलती है। पान खाने से मुख सूखता भी नहीं है। नाच रहे हैं तो कभी मुख सूख जाए, कहाँ जमुना में पानी पीने जाएंगे, पान से ही तृप्ति मिल रही है। मुख पीढ़ी सोए पाननी, पान की पीढ़ी मुख में शोभायमान है। एम रमत सकल साधरी, इस तरह से सब सखियां रम रही है, नाच रही है, खेल रही है, हंस रही है, रास का रस ले रही है। तो आज का समय हमारा ये पूर्ण होने आया। हम लोग सुनते ही रहेंगे रास को, क्योंकि हम लोग में भी तृप्ति नहीं आएगी। तृप्ति आएगी तो सुनना छोड़ देंगे ना, कितना सुनेंगे, रास कैसा होगा। तृप्ति नहीं आएगी, अतृप्त रहेंगे तो और सुनेंगे, रोज सुनेंगे, सुनते ही रहेंगे जब तक रास की चौपाइयाँ चलती रहेगी। तो आइए, मैं यात्रा में था तो मंगलधाम में जो भंडारे आए हैं उनका नाम उच्चारण करना चाहूँगा। 10 फरवरी के दिन नासिक निवासी हमारे सुंदर साथ जी, त्रिलोकी नारायण जी और सावित्री देवी के पुत्र पीयूष नारायण का जन्मदिन था। उनकी ओर से भंडारे मंगलधाम में भंडारे की सेवा हुई। तो पीयूष जी को भी और उनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। 12 फरवरी को सुरेंद्र गोयल जो धर्मनिष्ठ सुंदर साथ थे काठमांडू में, वो धाम पधार गए। तो उनकी धर्मपत्नी सालू गोयल ने 12 फरवरी के दिन मंगलधाम में भंडारे की सेवा दी। भंडारे का कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। तो सुरेंद्र जी को श्रद्धांजलि और सालू जी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और 12 फरवरी को ही भूटान से आए हुए सुंदर साथ श्री रमेश घले, सुभद्रा घले, उन्होंने अपनी पुत्री केंचोक आनिया का जन्मदिन के अवसर में मंगलधाम में भंडारे की सेवा दी। तो उनकी पुत्री को भी बहुत बहुत बधाई और माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आइए हम सब मिल करके चौपाई दोहराते हैं, प्रसन्न को नाम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। ताड़ते अंगे
धाम के धनी की प्रणाम। सब